तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राम मंदिर में सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इस समारोह के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन मंदिर को आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी यानी कि आज दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक उसके पूरा होने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 22 जनवरी को कई राज्यों में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और पुडुचेरी ने पूरे दिन के अवकाश का ऐलान किया है। वहीं रिजर्व बैंक ने कहा है कि दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक ही मनी मार्केट खुला रहेगा। बिहार के नीतीश सरकार ने शनिवार रात मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं जबकि एक मंत्री को अतिरिक्त विभाग का प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर टिप्पणियों को लेकर विवादों में रहने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर की शिक्षा मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल को लेकर केंद्र मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड में सभी सरकारी ऑफिस आधे दिन की छुट्टी का ऐलान हो गया है। इसी के साथ स्कूलों को भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में कई राज्यों ने सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान करने में राम राज्य से ही प्रेरणा लेती है। अरविंद केजरीवाल ने ये टिप्पणी दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामलीला कार्यक्रम में की है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों से खास अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह न केवल हिंदुओं की विजय बल्कि भारतीय सभ्यता की विजय का प्रतीक है। इसलिए सभी विशेष प्रार्थनाएं करें ताकि सभी जाति और समुदाय के लोग शांति से एक साथ रह सकें। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने रविवार को असम के सोनीपुर जिले में प्रवेश किया था। राहुल गांधी और उनके दल की इस यात्रा के दौरान भाजपा के झंडे लिए वहां समर्थक भी पहुंच गए। इस दौरान समर्थकों द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाने के बाद राहुल गांधी बस से उतरकर भीड़ के पास पहुंच गए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी की। किसी तरह राहुल गांधी को भीड़ से बचाते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस के अंदर लाया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शनिवार को दावा किया है कि बाबरी मस्जिद को सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया जो वहां 500 साल से नमाज पढ़ा करते थे। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के गठन के वक्त मंदिर अस्तित्व में नहीं था, वहां मस्जिद थी और रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन असम के नगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात से सियासी पारा हाई है। शुक्रवार को दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब इस पर जेडीयू का बयान सामने आया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने शनिवार को कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलना स्वाभाविक बात है। महागठबंधन में दलों का आपस में मिलना जुलना चलता रहता है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने शनिवार को पार्टी कार्यालय में यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं कि हर रोज विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाए। हर विधानसभा क्षेत्र के 2 सेक्टरों को इसमें शामिल किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम के कारण 22 जनवरी को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी को मंजूरी प्रदान की है। बताया जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा था, जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी से सामना हो रहा है। कथित जमीन घोटाले में ईडी उनके आवास में पूछताछ के लिए पहुंची है। सोरेन की पेशी को लेकर रांची में सरगर्मी तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी रद्द कर दी है। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। यह है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह टिप्पणी की है। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने की कवायद को धार देने में सरकार जुटी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी राजनीतिक दलों से इस मामले पर उनके विचार मांगे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश के बॉर्डर क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछाने से लेकर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत आपात स्थिति में सेना आसानी से बॉर्डर पर पहुंच सकेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। मैंने भारत की जनता को यह गारंटी दी है कि मैं अपने अगले कार्यकाल में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में लाऊंगा। यह मेरी गारंटी है। बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। देश में आंध्र प्रदेश कास्ट सर्वे कराने वाले दूसरा राज्य बन गया है। यह प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही ये कास्ट सर्वे शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच बात जारी है। प्रदेश में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और गुरुवार को नई दिल्ली में दोनों दलों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई है। बताया जाता है कि भाजपा जेडीएस को 3 सीटें देने की इच्छुक है, वहीं जेडीएस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या राम का ठेका सिर्फ एक पार्टी ने ले रखा है जो कि लोगों को निमंत्रण भेज रही है। राम सबके हैं और जो चाहे वो दर्शन करने जा सकता है। इसके लिए किसी को निमंत्रण देना गलत है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक आंतरिक बैठक में अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि टीएमसी राज्य की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। पहले टीएमसी ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मौजूदा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी।